एक आदमी था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो सबकी तरह वो भी इस राइट रेस में शामिल हो गया और सक्सेसफुल होने के लिए शहर चला गया और एक यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने लग गया। तो उसे वहाँ जाके लगा कि पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है। अरे ये तो सभी जानते हैं, कौन सा यूपीएससी क्रैक करना आसान है? अच्छी यूनिवर्सिटी में घुसना आसान है क्या? बहुत मुश्किल है। तो उसने अपने से एक सवाल पूछा कि अगर मेरी ये जॉब लग भी गई, अगर मेरे को एक घर चाहिए, तो उस घर को मेरे को फाइनेंस कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जॉब से इतना पैसा नहीं आएगा कि मैं उस घर को डाउन पेमेंट ले सकूं। तब तो मैं 30 साल के लिए बंद गया। तो उसने एक दिमाग लगा कि मैं क्यों 30 साल के लिए बंद जाऊं। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उसने कहा कि क्यों ना जिंदगी को आसान बनाया जाए। तो उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के वापिस अपने घर चला गया और वहाँ पे जा करके उसने अपना घर, उसने कहा कि मैं अपना घर खुद बनाऊँ। और वहाँ पे उसने इस तरह से फार्मिंग करी, इस तरह से डिजाइन किया अपने घर को इतने अच्छे से, और कहता है कि 1-2 महीने में एक घर तैयार हो जाता है। अब पता नहीं वो कितने घर बना चुका है अलग अलग जगह पे। वो यही करता है। वैसी लाइफ इज द गुड लाइफ। हाँ, जो उसकी नीड थी वो उस पर काम कर रहा है, जिसको हम एक एक्चुअल में अच्छी लाइफ बोल सकते हैं। उसके पास आज सब कुछ है, वो सब है उसके पास। अच्छी हवा, अच्छा खाना, अच्छा रहना, फिजिकल एक्टिविटी, क्लोज टू नेचर, फैमिली के लिए टाइम, पीस ऑफ माइंड, सिंपल एंड इजी गोइंग लाइफ, सब कुछ है उसके पास। एक रेट रेस है जिसमें लोग भाग रहे हैं पागलों की तरह, गधों की तरह। आप गधों की रेस कर सकते हैं और अंत में कुछ हासिल नहीं होना है। एक मेरा दोस्त है, उसके घर पे मैं गया था टाइम स्पेंड करने। तो मैंने वहां से देखा उसकी छत से एक कमाल का व्यू है, क्या दृश्य है। मैंने उस वहाँ पे टाइम स्पेंड किया तो वो नज़ारा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसके बिजनेस मॉडल को समझा, वो क्या करता है, कैसे कमाता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गाय भैंस पाल लेते हैं और बगल में फार्मिंग भी है। तो वो अपने खाने पीने के लिए किसी पे डिपेंड ही नहीं है और उससे इनकम भी हो रहा है। और क्या चाहिए। और घर का जो व्यू था वहाँ से, वो मैं कैसे बताऊं, मैं शब्दों में उसे बयां नहीं कर सकता। सामने पूरा पहाड़ था, जहाँ तक कि आम जगह से तो बेटर ही था। और जहाँ दिल्ली की बात की जाए, वहाँ तो एकदम पॉल्यूशन है, वहाँ से तो लाख गुना अच्छा था। देखिए, कहने के लिए आदमी अमीर है, कहने को बोला जाए तो एक तरफ से उसकी लाइफ अच्छी है, लेकिन उसके कंपेयर में जो मेरा दोस्त था, वो जो फार्मिंग करता है, उसकी लाइफ से लाख गुना बेकार है, लाख गुना बेकार है। एक छोटे से माचिस के डिब्बी कितने घर में है, कहीं से थोड़ा भी स्पेस नहीं है, बाहर निकले तो शोर ही शोर है। साला पॉल्यूशन भी इतना बढ़ चुका है, साफ हवा नहीं है, सांस कैसे ले। अब तो ट्रैफिक इतने बढ़ गए हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। सो ध्यान से समझो हो क्या रहा है। जितना हम बेसिक से दूर जा रहे हैं, उसकी जो जड़ है वो ग्रीन है। ये क्या करती है, आपके माइंड में एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट करती है कि आपको लगता है दिस इज द परफेक्ट लाइफ, इतना अच्छा लाइफ। थॉट एकदम अपना एक स्ट्रक्चर बना लेता है और जो भी कुछ बुरा है आपकी लाइफ में, आप कहते हो चलता है। कब तक? जब तक कि पानी सर के ऊपर ना निकल जाए। अभी यहाँ कितना पॉल्यूशन है, आप कहते हो क्या फर्क पड़ता है। अभी आपके बच्चे को अस्थमा हो जाए, आप फर्क पड़ता है, वरना क्या फर्क पड़ता है। वो भी सिर्फ आपको फर्क पड़ता है, आपके पड़ोसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो अब भी अपने बबल में जी रहा है। वो जो उसने बना रखा है अभी उसमें जी रहा है। ये जो ग्रीड है ये आपके माइंड में एक बबल बना देती है और आप इसी बबल में जी रहे हैं। और वो बबल नकली है, वो फ्रेजाइल है, वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, जिस वजह से आपके अंदर गुस्सा भी भरा पड़ा है। आप देखना इसका कोरिलेशन, जितना आपके अंदर ग्रीड बढ़ेगी उतना एंगर भी बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा, रेथलेंसेस भी बढ़ेगी। और अब समझते हैं कि ये हंगर प्रॉब्लम कब हो जाता है। जब तक ये फिजिकल लेवल पे है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल यू नीड फॉर सर्वाइव, ये तो बड़ा आसान है। प्रॉब्लम कब होती है जब ये हंगर है जो ये फिजिकल से हटके साइकोलॉजिकल लेवल पे आ जाती है। हंगर पावर, मोर पावर, मोर पोजीशन, मोर मनी, मोर थिंग्स। तो अब इसको समझते हैं, जब ये हंगर साइकोलॉजिकल लेवल पे आ जाता है तो क्या होता है। दो सिचुएशन होती हैं यहाँ पे। एक कि आप डिजर्व करते हो और दूसरा है कि आप डिजर्व नहीं करते हो। ये दोनों मिलके एक मोस्ट हंगर, दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑफ द पीपल, कि यू डोंट डिजर्व इट बट इट वांटेड। अब क्या करोगे? गेट एक्वींस में गवा दिया या किसी पे भरोसा किया, उसको पैसे दिए, वो पैसे लेकर भाग गया। ये तो हमने अपने घरों में देखा है, हर घर की कहानी है। उसके पीछे जड़ क्या थी? ग्रीड। फटाफट हमें ढेर सारा पैसा चाहिए। करोड़ों यूट्यूबर्स में से आपने यूट्यूब पर एक वीडियो देख लिया, एक कहानी देख लिया और आपके मन में आया कि जब उसको मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। ये तो वही बात हुआ ना कि करोड़ों लोगों ने टिकट लिया, एक की लग गई और उसकी लगी, आपने देखा तो आप भी कह रहे हो जो उसकी लग सकती है तो मेरी भी लगेगी। और आप लॉटरी की टिकट खरीदे जा रहे हो, पैसा जो आपने सेव किया था वो खरीद रहे हो, लॉटरी की टिकट खरीद रहे हो उससे, और जो था हाथ में वो भी खत्म हो गया। तो ये ग्रीड सिचुएशन उस समय खतरनाक है, बहुत खतरनाक, जब आप डिजर्व नहीं करते हो जो आप मांग रहे हो। इसकी ना दो लेयर्स हैं। एक है आपकी नीड्स क्या है, उसको समझना होगा। वो समझने के लिए आप यू हैव ए ग्रेट डीलर लीडर, वो और किसी के बस का समझने की बात नहीं है। पास्ट में जो भी इवोल्यूशन हुए हैं, जितने भी क्राइम हुए हैं मास लेवल पे, जितना भी करप्शन है जो हम सबकी नस नस में दौड़ रहा है, उसके पीछे जो जड़ है वो ग्रीड है। और ग्रीड की जड़ क्या है? वो तीन है। एक है नीड, और वांट्स का मतलब हम कभी समझते ही नहीं है, और वांट्स के पीछे पागल है, डिजायर के पीछे पागल है। डिजायर को तो भगवान मानते हैं, नीड्स को तो कुछ समझते ही नहीं। नीड तो तब होती है जब वो चीज़ नहीं आ रही है, यानी सांस नहीं आ रही है, तब उस ऑक्सीजन के लिए आप सब कुछ देने के लिए तैयार हो। तब उस डॉक्टर के आप जाकर पैर पकड़ लोगे कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए। उससे पहले आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उससे पहले आपको पैसा चाहिए। तो फर्क कैसे करोगे नीड और ग्रीड के बीच में? बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए ये दिन आपका आखिरी दिन हो, तो ऐसा क्या चीज़ है जो अगर आपके हाथ से चला गया, उसके लिए आप अपना सारा पैसा लुटाने के लिए तैयार हो। बस वही सब आपकी नीड है, वो सब एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है। इमेजिन करो कि आप रात को मरने वाले हो। ज़्यादा इमेजिन मत करना, क्योंकि अगर आप लॉ अट्रैक्शन को मानते हो तो आप मर जाओगे। तो मान लीजिए कि अगर हम रात को मरने वाले हैं तो हमारे पास जो भी कुछ है, फ्यूचर में हम जो भी कुछ करने वाले हैं, आज जो भी कुछ है उसको आप सब कुछ दे दोगे उसे बचाने के लिए। ऐसा क्या है वो एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है,
उसको बचाओ ना, जब है तब नहीं जब वो चला गया है। अगर ये आखिरी दिन है तो क्या सोचोगे कि मैं वहाँ जाऊँ, हॉलीडे मनाऊँ, तो वहाँ से मैं पिक खींचूँगा, तो वहाँ से मैं पिक खींचूँगी और मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपनी पोस्ट करूँगी, तो मेरी जो सहेलियाँ हैं वो जेलसिस होंगी, उसको दिखाऊंगी, उसको दिखाऊंगा, ये सोचोगे? या मेरी ये पोजीशन बढ़ जाएगी कंपनी में, या मेरे पास और पैसा आ जाएगा, और गाड़ी आ जाएगी, और बड़ा घर आ जाएगा, ये सोचोगे? या ये कि तुम सब कुछ ले लो, बस ये छोड़ दो? वो क्या है? आपकी हेल्थ, उन लोगों की हेल्थ जिनसे आप एक्चुअल में जुड़े हुए हो, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके वाइफ, बच्चे, यही तो इम्पोर्टेंट है। बाकी सब बकवास है और यही हम जी रहे हैं। बाकी सब कचरा है और कचरे में जियोगे तो बदबू आएगी ना, और खुश कैसे रहोगे? यहाँ पे अभी बहुत ही अच्छा मेंटेनेंस है। मान लीजिए ये सेशन कहीं टॉयलेट में हो रहा हो जो बहुत गंदा है, ऐसे होते नहीं पब्लिक टॉयलेट जो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो अच्छा लगेगा क्या? मेरी बातें अच्छी लगेंगी? सुन पाओगे क्या? मेरी बातों की तरफ आपका ध्यान जाएगा क्या? या वो बदबू आपकी ध्यान खींच लेगी? ऐसे ही हम सबके जीवन में बदबू है। अब वो बदबू क्या है? ग्रीड। ग्रीड की जड़ क्या है? डिजायर। डिजायर फॉर मोर, जिसकी वजह से एंगर आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, जेलिसी आता है, इल्यूजन आता है। अपने गलत डिसीजन को हम लोग सही बोल देते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं लोगों से। कोई सही देख भी रहा होता है, कोई सही बोल भी रहा था, लेकिन उसकी बात हमें नहीं समझ में आती। तो एक होता है ग्रीड, एक होता है नीड। नीड और ग्रीड के बीच में कैसे फ़र्क करना है वो डिस्कस किया हमने। एक होता है कि आप डिजर्विंग हो या नहीं हो, ये कौन बताएगा? कोई और बताएगा तो आप उससे लड़ने लग जाओगे। हर किसी को लगता है मैं डिजर्विंग हूँ। आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और किसी का प्रमोशन हो गया, आप बोलेंगे कि मैं डिजर्विंग था, मेरा प्रमोशन होना चाहिए था, उसका नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। प्रमोशन उसी का होता है जो डिजर्विंग होता है। पर सब जगह डिजर्विंग की क्राइटेरिया अलग अलग होती है। कहीं डिजर्विंग की क्राइटेरिया होगा कि आपको बॉस को खुश करना है, बॉस को मक्खन लगाना है, वो वहीं डिजर्विंग की क्राइटेरिया है। आपको गलतफहमी है कि डिजर्विंग की क्राइटेरिया ये है कि काम कौन अच्छा करता है, वो है ही नहीं डिजर्विंग की क्राइटेरिया। तो मिलता उतना ही है जितना आप डिजर्विंग करते हो। तो पहले डिजर्विंग की क्राइटेरिया समझना पड़ेगा। जैसे किसी टेररिस्ट गैंग के साथ जुड़े हो, वहाँ डिजर्विंग की क्राइटेरिया कुछ अलग है, और किसी हॉस्पिटल में जुड़े हो तो वहाँ पे डिजर्विंग की क्राइटेरिया अलग है। एक जगह पे कितनी जानें ली और एक जगह पे कितनी जानें बचाई। अब आप टेररिस्ट हो गए, जानें बचा रहे हो और बोल रहे हो कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, भाई वहाँ पे नहीं हो सकता। और जो हॉस्पिटल में रह के जाने ले रहे हो और कहते हो मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, तो गलत जगह पे हो, गलत ऑर्गेनाइजेशन में हो। कहीं और जाओ जहाँ पे वो डिजर्व करता हो। तो लाइफ में मिलता उतना ही है जो आप डिजर्व करते हो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये बहुत कड़वी बात है और ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है, और वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी इस बात को। इसीलिए वो भटकते रहते हैं और जाके फंस जाते हैं फालतू के चक्करों में। हाथ में 10 उंगलियां हैं लेकिन 20 अंगूठियां हैं, और उन सारी अंगूठियों के अगर कॉस्ट लगाओगे तो उतना ज़्यादा है जितना उसकी कमाई है। और जिस आदमी ने उसको अंगूठियां दी, उसको कितने पैसे दिए उसको मैं बात ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट। क्या है यूनिवर्सल फैक्ट? मैं अगर आकर आपको ये सब बात बोलूँगा, अगेन मेरे लिए बहुत मुश्किल है आपको ये बात समझाना, क्योंकि बीच में बैरियर आ गया। आसान बात पता है क्या बोलने का? जो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ आपके बारे में, आपका हाथ देख कर गए या बिना हाथ देखे, आपका फेस देख के, और आप कहोगे बिल्कुल सच। इसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज ही नहीं कर सकता।
दो तीन बातें ऐसी करूँगा कि आप बोल ही नहीं सकते हैं कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके साथ आप बहुत अच्छा करते हो, लेकिन लोग ही आपके साथ बहुत बुरा करते हैं। सच है या झूठ है? हाँ, आप मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन जितना आपको मिलना चाहिए ना, उतना अभी तक आपको मिला नहीं है। मिलेगा, लेकिन अभी तक आपको नहीं मिला है। आप कमाते बहुत हो, लेकिन सब खर्च हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। ये सब यूनिवर्सल इल्यूजन्स हैं जो लोगों को सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। इसका जवाब ना हो ही नहीं सकता। और सेल्स का एक बेसिक फंडा है कि अगर मैंने आपसे 3 हाँ ले लिए ना, तो चौथे में अगर ना भी होगा तो आप बेसिक से हाँ कर दोगे। 3 यस चाहिए। तो मैं बोलूँगा ऐसा है, आप एक अच्छे इंसान हो और आपके साथ बुरा होता है, लोग बुरा करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही है। आपको कैसे पता? ऐसे में अगर आपसे 3 हाँ निकलवा लिया, 3 अलग अलग सवालों पे 3 हाँ निकलवा लिया, तो चौथा में जो भी सवाल पूछूंगा उसका जवाब हाँ ही होगा। तो चौथा मैं पूछूंगा कि क्या आप चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन मिल जाए? तो ठीक है, आप मेरे पास कल आना, थोड़ा टाइम निकाल के 1 डेढ़ घंटा, जो आपका प्रॉब्लम होगा सब सॉल्व हो जाएगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती किसी और की है, बट उसका इलाज है। आप घबराओ नहीं। अब आप एकदम सही जगह पे आ गए हो। अब आप घबराओ नहीं। अभी तक आप जितने जगह गए थे वो सब फ्रॉड थे। अब आप एकदम सही जगह पे हो। अब आपके जितने भी दुख होंगे उसका निवारण ऐसे हो जाएगा। इज द हार्ट विल द फॉलो, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही कड़वा सच है। हो सकता है तो आप इसे अपने अंदर जाने लो, क्योंकि मिलता उतना ही है जितना आप डिजर्व करते हो। चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अब जो उसकी तीसरी लेयर है वो है डिजर्व करते हो। जो आप डिजर्व करते हो, जैसे वो एक्टर, वो डिजर्व तो करता है, लेकिन उसके बाद भी ये जो ग्रीड है ये उसके नस नस में दौड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसने बैठकर कभी अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं किया है कि मुझे अभी तक जो भी मिला है वो किसकी वजह से मिला है। जो उसका अन्नदाता है वो एक्चुअल में कौन है? क्या कोई भगवान है, या वो लोग हैं जिनको वो बेवकूफ़ बना रहा है? तो जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है ना घटियापंथी की हद। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसने कभी बैठकर ये पूछा ही नहीं है कि मुझे मिला क्यों है। क्योंकि ऑडियंस ने उसे प्यार किया, ऑडियंस ने उसे पसंद किया, ऑडियंस ने उस पर भरोसा किया, ऑडियंस ने उसे चाहा। उसकी फिल्म अगर अच्छी नहीं है तब भी ऑडियंस ने देखी, उसी ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहा है। ये तो ऐसा हो गया कि जिस माँ ने पाला पोसा उसी को मार दिया पैसे के लिए। ग्रीड आदमी को जानवरों के लेवल से भी नीचे गिरा देती है। अगर इस ग्रीड से बचना है तो 3 तरीके हैं। एक, हमेशा क्वेश्चन पूछो कि नीड क्या है, नीड क्या है और ग्रीड क्या है। वो कैसे पता लगेगा? वो अपने आप से पूछो कि अगर मेरे ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है, एक्चुअल में मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी सबको छोड़ दो, ये इम्पोर्टेंट है, इस पे फोकस करो। मरने के बाद नहीं, मरने से पहले। क्योंकि मरने के बाद अगर आपने ताजमहल बना भी दिया तो किसके लिए? मुमताज़ ने ताजमहल देखा क्या? उसे पता भी नहीं है कि ताजमहल होता क्या है। जीते जी बनाओ अगर बनाना है तो। सेकेंड, एक्सपेक्टेड, अपने आप से ये सच बोलो कि अगर आप कोई काम कर रहे हो या एफर्ट कर रहे हो या वो नहीं हो पा रहा है या वहाँ पे ये नहीं मिल पा रहा है, तो फालतू की बातें नहीं करनी है। अपने आप से ये बोलो
कि अभी मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। आई एम नॉट डिजर्विंग। जिस दिन मैं डिजर्विंग हूँगा उस दिन मुझे मिलेगा। जितना डिजर्व करूँगा उतना मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। हाँ, वो डिजर्विंग लेने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्या मैं वो सेक्रीफाइस कर सकता हूँ? क्यों? जहाँ पे तीसरी लेयर आ गई, जिसको आप बोल सकते हो आपकी बेसिक वैल्यू ऑफ लाइफ। अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू हो तब वो एक तरह से फाउंडेशन है आपकी पूरी लाइफ। यानी कि अगर आप बच्चों को बोल रहे हो कि सबसे तमीज़ से बात करनी चाहिए, तो क्या आप खुद सबसे तमीज़ से बात करते हो या आप खुद बदतमीजी से बात करते हो, अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हो फालतू का? ये है आपकी वैल्यू। तो वैल्यू पर स्ट्रिक्ट रहना है। नो वांट टू वैल्यू।